फ्रेंड्स, अब हम HIV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये HIV वायरस का डायग्राम है और इस डायग्राम को हम स्टडी करेंगे आउटर से इनर। HIV वायरस का जो आउटर स्ट्रक्चर है ये कवर होता है एक लिपिड लेयर से, जिसे हम लिपिड एनवेलप कहते हैं। और इस लिपिड एनवेलप के आउटर एंड इनर सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन अटैच्ड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 41 लिपिड एनवेलप के इनर सरफेस पर होता है और ग्लाइकोप्रोटीन 120 इस लिपिड एनवेलप के आउटर सरफेस पर अटैच्ड होता है। और इस वायरस के अंदर चले तो लिपिड एनवेलप के ठीक नीचे एक प्रोटीन की लेयर होती है जो प्रोटीन P17 से बनी होती है। और इस प्रोटीन लेयर के अंदर चलते हैं तो एक प्रोटीन कैप्सिड होगी, वो भी प्रोटीन की बनी होती है प्रोटीन कैप्सिड। बस प्रोटीन कैप्सिड का काम होता है कि HIV वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट और कवर करके रखना। और ये जो प्रोटीन कैप्सिड है ये बनी होती है प्रोटीन P24 की। ये प्रोटीन के नंबर हैं 17, 24, P7 की भी अभी हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो आउटर कवरिंग है HIV वायरस की वो लिपिड की है, जिसे हम बोलते हैं लिपिड एनवेलप। उसके नीचे और गए तो एक प्रोटीन की लेयर है जो प्रोटीन P17 की बनी हुई होती है। और प्रोटीन लेयर के अंदर चलते हैं तो एक होता है प्रोटीन कैप्सिड, ये भी प्रोटीन की बनी हुई होती है। बट ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है HIV वायरस के। इसका काम है कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट और कवर करके रखना। तो प्रोटीन कैप्सिड के अगर हम अंदर चलते हैं तो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल। और HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बट HIV वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA तो होगा बट ये नंबर में होते हैं 2। और इस जेनेटिक मटेरियल RNA से अटैच्ड होते हैं कुछ एंजाइम, जैसे इंटीग्रेज अटैच्ड होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच्ड होगा। और इन एंजाइम का फंक्शन होता है HIV वायरस के रेप्लिकेशन में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बाद। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इन पर कवरिंग होती है न्यूक्लियोकैप्सिड की। और ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये बने होते हैं P7 प्रोटीन के। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आउटर कवरिंग है HIV वायरस की वो एक लिपिड एनवेलप लिपिड की बनी होती है और उसे हम लिपिड एनवेलप कहते हैं। और इस लिपिड एनवेलप पर 2 ग्लाइकोप्रोटीन अटैच्ड होते हैं। आउटर सरफेस पर लिपिड एनवेलप के प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। और इस लिपिड एनवेलप के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। लिपिड एनवेलप के और थोड़ा नीचे चलते हैं तो प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन लेयर। और ये प्रोटीन लेयर बनी होती है P17 प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन लेयर से और अंदर चलते हैं HIV वायरस के स्ट्रक्चर में तो एक दूसरी प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड। और ये बनी होती है प्रोटीन P24 से। प्रोटीन कैप्सिड का फंक्शन क्या है कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना और कवर करके रखना। प्रोटीन कैप्सिड से और अंदर चलेंगे तो प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पर कवरिंग होती है न्यूक्लियोकैप्सिड की। किसकी? न्यूक्लियोकैप्सिड की। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड बना होता है प्रोटीन P7 से। ये बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो जेनेटिक मटेरियल है HIV वायरस का, इस पर एंजाइम भी अटैच्ड होते हैं जिन एंजाइम का नाम है प्रोटीएज नहीं है, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और बस ये 2 एंजाइम अटैच्ड होते हैं
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पर और जेनेटिक मटेरियल पर एचआईवी वायरस को। तो ये पूरा स्ट्रक्चर और डायग्राम है एचआईवी वायरस का, जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे एचआईवी वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है। जब हमारी बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर कर जाता है तो ये कैसे रेप्लिकेट होता है और मल्टीप्लाई होकर CD4 सेल्स के काउंट को ये कैसे डिक्रीज करता है और फिर पर्सन ससेप्टिबल हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन के लिए। तो आइए हम देखते हैं अब रेप्लिकेशन को। एचआईवी वायरस का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है टोटल 8 स्टेप में। एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप होता है फ्यूजन, सेकंड स्टेप है एंट्री, थर्ड स्टेप है रेप्लिकेशन का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फोर्थ स्टेप है इंटीग्रेशन, फिफ्थ स्टेप है रेप्लिकेशन का ट्रांसक्रिप्शन, सिक्स्थ स्टेप है ट्रांसलेशन, सेवेंथ स्टेप है रेप्लिकेशन का असेंबली एंड एट्थ स्टेप है रिलीज एंड मैच्योरेशन। देखिए टोटल 8 स्टेप होता है एचआईवी वायरस के रेप्लिकेशन में। फर्स्ट स्टेप है फ्यूजन, सेकंड स्टेप है एंट्री, थर्ड स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फोर्थ स्टेप है इंटीग्रेशन, फिफ्थ स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, सिक्स्थ स्टेप है ट्रांसलेशन एंड सेवेंथ स्टेप है असेंबली और एट्थ स्टेप है रिलीज एंड मैच्योरेशन। अब एक एक स्टेप को मैं आपको डिटेल में यहां पर बताऊंगा। देखिए यह है एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर। यह है एचआईवी वायरस, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया यह एचआईवी। एचआईवी वायरस जब ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इसके सरफेस से सबसे पहले ये अटैच होगा जिसे हमने बोल दिया फ्यूजन। अटैच होने के बाद ये एंटर करेगा बॉडी में और एंटर होने के प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री। एंट्री कर ली एचआईवी वायरस ने। ये एचआईवी वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसको रिलीज कर देगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रिलीज कर देगा कब? जब एचआईवी वायरस ह्यूमन होस्ट में एंटर हो जाएगा। और ह्यूमन होस्ट में एंटर करने से पहले एक स्टेप है एचआईवी वायरस का ह्यूमन बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जब एचआईवी वायरस ह्यूमन होस्ट की बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आता है या फिर जब अटैचमेंट में आता है ह्यूमन बॉडी सरफेस के। कांटेक्ट में आने के बाद ह्यूमन बॉडी में एंट्री हुई एचआईवी वायरस की। एंट्री होने पर एचआईवी वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रिलीज कर दिया ह्यूमन होस्ट में। जब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिलीज होगा तो इस पर मैंने बताया था कि कुछ एंजाइम अटैच होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ से रिलीज होगा और इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? डीएनए में। ये कन्वर्ट कर देगा डीएनए में। कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसी एचआईवी वायरस के आरएनए पर पहले से ही अटैच्ड होता है। अब ये जब आरएनए से डीएनए बन गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो डीएनए है ये ह्यूमन होस्ट के डीएनए के साथ बाइंड होगा।
ये है ह्यूमन होस्ट का डीएनए और ये है एचआईवी वायरस का डीएनए। एचआईवी वायरस का डीएनए, एचआईवी वायरस का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए बाइंड होगा आपस में। बाइंड होने के बाद ये बना लेगा एक न्यू डीएनए, न्यू डीएनए। और ये जो एचआईवी वायरस का डीएनए है ह्यूमन होस्ट के डीएनए के साथ अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज। यहाँ पर एंजाइम वर्क करेगा इंटीग्रेज, और इंटीग्रेज भी आरएनए पर पहले से ही अटैच था। जब एचआईवी वायरस ने अपना आरएनए रिलीज करा ह्यूमन बॉडी में, तो उसके साथ आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेज दोनों ही रिलीज हुए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने तो इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया, और इस प्रोसेस को बोला गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आरएनए से डीएनए बन रहा है। और अब जब ये एचआईवी वायरस ने अपने खुद का डीएनए बना लिया, तो ये ह्यूमन होस्ट के डीएनए के साथ जाकर बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज। और इंटीग्रेज जब बाइंड कर देगा तो अब क्या होगा, आगे की प्रोसेस फर्दर स्टार्ट होगी। डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए से फर्दर प्रोसेस होगी और बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन बनेगा राइबोसोम पर जाकर, राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोटीन है ये फर्दर छोटे छोटे पीस में ब्रेक होंगे, ब्रेक इनटू पीसेस। और ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से। और अब यहां से न्यू वायरस बनेंगे, न्यू एचआईवी वायरस बनेंगे। और ये एचआईवी वायरस रिलीज हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में, और रिलीज होने के बाद ये CD4 सेल, तो CD4 सेल का काउंट डिक्रीज होगा, और CD4 सेल का काउंट डिक्रीज होते के साथ ही एचआईवी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक बार हम दोबारा एचआईवी वायरस के रेप्लिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, और एक एक स्टेप को भी मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करता हुआ चलूंगा, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में 8 स्टेप रेप्लिकेशन का आप सभी को बताया था। तो देखिए, यह है एचआईवी वायरस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और एक है ससेप्टिबल ह्यूमन। ससेप्टिबल ह्यूमन वो है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, और वो किसी भी इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल है। तो एचआईवी वायरस इस ससेप्टिबल ह्यूमन होस्ट के कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आने पर ये बॉडी में एंटर करेगा, और इस प्रोसेस को हमने बोला एंट्री। और जब एचआईवी वायरस इस ह्यूमन होस्ट के बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आया, ये प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन। जब एचआईवी वायरस ह्यूमन बॉडी में एंट्री करेगा, तो एंट्री करने पर यह अपने जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको रिलीज कर देगा। और जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिलीज होगा, तो उसके साथ कुछ एंजाइम भी रिलीज होंगे जो कि उस पर अटैच थे, जैसे इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ह्यूमन बॉडी में रिलीज हो जाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये एचआईवी वायरस का डीएनए बन जाएगा, तो ये ह्यूमन होस्ट के डीएनए के साथ जाकर बाइंड होगा, और ह्यूमन होस्ट के डीएनए के साथ एचआईवी वायरस का डीएनए बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। जब अब ह्यूमन होस्ट के साथ एचआईवी वायरस का डीएनए बाइंड हो गया है, और एक न्यू डीएनए ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो गया। अब इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और इस डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि 5th स्टेप है रेप्लिकेशन का। एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा कैसे कि एमआरएनए जाएगा राइबोसोम पर, और राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनेंगे। अब प्रोटीन बन गया है, तो ये प्रोटीन ब्रेक होंगे स्मॉल पीसेस में। स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगा प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीएज। और प्रोटीन जब ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा, तो ये
आगे चलकर बनाएगा HIV वायरस। HIV वायरस बनेगा कि प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे कुछ लिपिड, उनके साथ बाइंड होंगे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन ह्यूमन बॉडी से ही, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, ये तो ह्यूमन बॉडी में पहले से ही रिलीज हो गए हैं। तो ये सभी चीजें असेंबल होकर HIV वायरस बनाएंगे और इस प्रोसेस को बोला जाता है असेंबली, जो कि 7th स्टेप है रेप्लिकेशन का। अब असेंबली होने के बाद ये HIV वायरस अब जो नए बने हैं ये डायरेक्टली इनका अटैक होगा CD4 सेल पर, और CD4 सेल T सेल का ही टाइप है, और जब CD4 सेल का काउंट डिक्रीज होगा तो HIV इन्फेक्शन होगा ह्यूमन होस्ट में। तो ये पूरी प्रोसेस है HIV वायरस के एंट्री से लेकर HIV वायरस के इन्फेक्शन तक।